आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वे 2 में चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं कर्व्स में लेक्चर नंबर 16। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व्स क्या होते हैं और वर्टिकल कर्व्स क्या है। ठीक है जी, इसलिए हम यूज करते हैं वर्टिकल कर्व्स का। इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेटिंग आउट ऑफ वर्टिकल कर्व्स। तो वर्टिकल कर्व्स की सेटिंग आउट कैसे की जाती है, कौन से प्रोसीजर क्या रहता है सेटिंग आउट करने के लिए, हमारे वर्टिकल कर्व्स को स्टेप वाइज हम समझेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल कर्व्स को ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए हमारा क्या है एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, और ये क्या है हमारा वर्टिकल कर्व्स यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट, और ये क्या है सी पॉइंट, और इसको मैं मान लेता हूँ बी पॉइंट है कोई। ठीक है, और इसको वर्टिकल कर्व से यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है वर्टिकल कर्व, और इस जितने भी हमारे जो सेटिंग आउट करने के लिए हमारे जो पॉइंट्स रहेंगे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे एक लाइंस में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है जी, और यहाँ पे वैल्यूज को सेट करते हैं। यहाँ पे हमारे मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ वहाँ यहाँ पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ई पॉइंट। ये हमारा मान लीजिए एफ पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है टेंजेंट T1, और ये हमारा टेंजेंट T2। ठीक है जी, और हमारी जो ये अपग्रेड है और ये हमारा क्या है डाउनग्रेड है। ठीक है जी, तो इसको मैं प्लस ग्रेड, अपग्रेड को मैं G1 से डिनोट करता हूँ, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, और डाउनग्रेड को मैं माइनस से शो करूंगा, इसको G2 नाम देता हूँ, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्रेड्स को परसेंटेज में। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं। तो इसको हम हमारी जो पॉइंट है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि कौन से कैसे सेटिंग्स आउट की जाएंगी हमारे वर्टिकल कर्व्स की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारी जो वैल्यू लेंथ है हमारे वर्टिकल कर्व्स की। तो वर्टिकल कर्व्स की लेंथ को अज्यूम करना है। ठीक है जी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये लेंथ जो है हमारे जो टेंजेंट है, ये दो टेंजेंट है T1 टेंजेंट एंड T2 टेंजेंट की जो हमारी लेंथ है इसके बराबर हम क्या इसके इक्वल टू रखेंगे हमारी लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व। तो हम पहला स्टेप हमारा क्या है सेटिंग आउट ऑफ वर्टिकल कर्व्स क्या रहेगा, इट इज assumed that length of vertical curve curves is equal to the length of two tangents ठीक है जी, तो दो टेंजेंट्स की जो लेंथ है उसके इक्वल टू क्या मानेंगे हम, लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व्स मान लेंगे। तो यानी कि हमारी जो T1 F और T2 ये हमारी क्या है वर्टिकल कर्व की क्या है हमारी जो लेंथ है टेंजेंट्स की, दोनों टेंजेंट की लेंथ है, हम वर्टिकल कर्व्स की जो टेंजेंट हम मान लेंगे। ठीक है, इसके इक्वल मानेंगे, यानी कि T1F प्लस FT2 इज इक्वल टू मान लेंगे हम T1B T2 के इक्वल मान सकते हैं B T1B प्लस B T2। तो ये हमने क्या कर लिया है, लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स हमने यहां पे मानी है। तो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं,
लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इज इक्वल टू क्या रहता है, जो हमारे डिफरेंस है दो ग्रेड्स के बीच में, अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ द ग्रेड्स, अलजेब्रिक सम, जो लेंथ अलजेब्रिक डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस ऑफ ग्रेड्स बाय रेट ऑफ ग्रेड्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड। तो ये हमारा क्या रहेगा, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व्स हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अलजेब्रिक डिफरेंस क्या है ग्रेड्स का, यहाँ पे हमारी अपर ग्रेड है प्लस G1 और यहाँ पे डाउनवर्ड ग्रेड तो मैंने माइनस में G2 को लिखा है, तो इसका अगर मैं डिफरेंस करता हूँ तो क्या आएगा, G2 माइनस G1 बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड्स को मैं स्मॉल r से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो वर्टिकल कर्व्स को हम डिनोट करते हैं I से, तो यहां से हमारे पास I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, G2 माइनस G1 बाय R। तो जो हमारे यहाँ पे वैल्यूज हैं वो क्या है, G2 की वैल्यू क्या रहती है, G2 की वैल्यू क्या है, जो G1 और G2 है ये परसेंटेज में हम एक्सप्रेस करते हैं, और R क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल ग्रेड, ठीक है जी। ये हमारा पहला स्टेप रहता है फॉर सेटिंग आउट द सिंपल वर्टिकल कर्व्स। उसके बाद मैं बात करता हूँ वर्टिकल कर्व्स के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे वर्टिकल कर्व्स को सेटिंग आउट करने के लिए जो हमारे बिगिनिंग ऑफ द कर्व्स है, यानी कि चेनेस, हम अगर T1 से चेनेस और T2 की चेनेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टेप की फॉर सेटिंग आउट द वर्टिकल कर्व्स, तो क्या रहेगा, चेनेस ऑफ द चेनेस ऑफ बिगिनिंग ऑफ द कर्व, बिगिनिंग ऑफ द कर्व T1, ठीक है जी। तो T1 हमारा क्या है, चेनेस है बिगिनिंग ऑफ द कर्व, तो T1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, अगर मैं T1 की चेनेस फाइंड आउट करना चाहता हूं तो क्या रहेगा, चेनेस ऑफ द इंटरसेक्शन, चेनेस ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो हमारी चेनेज आई है इंटरसेक्शन पॉइंट पे बी पे, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे इसमें हाफ द वर्टिकल लेंथ, जो वर्टिकल लेंथ आई है उसका हाफ हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, हाफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व की जो लेंथ है उसका हाफ हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां से चेनेज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द कर्व आ सकती है, बिगिनिंग कहां से हो रही है, कर्व की T1 से, तो यानी कि चेनेज इक्वल टू क्या आ गई, चेनेज ऑफ B, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे है, B पॉइंट, हमारा कौन सा पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। तो चेनेज ऑफ B प्लस कर देंगे हम हाफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व, लेंथ में L को से डिनोट करता हूं वर्टिकल कर्व की, बाय 2 कर देता हूं। तो ये हमारा क्या है, चेनेज हम कैलकुलेट कर पाएंगे किसकी, बिगिनिंग ऑफ द कर्व। अब अगर मैं चेनेज कैलकुलेट करना चाहूं एंड ऑफ द कर्व, तो एंड ऑफ द कर्व क्या है, T2 पे, तो चेनेज ऑफ द कर्व, चेनेज ऑफ द एंड ऑफ द कर्व, एंड ऑफ द कर्व, ठीक है जी। तो एंड ऑफ द कर्व जो चेनेज है वो क्या रहेगी, हम T2 से इसको डिनोट करेंगे, तो T2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, चेनेज ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस में हाफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व्स। तो इस इधर से भी हमारी जो चेनेज है B पॉइंट पे भी हम उसी तरह से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से भी हमारी वैल्यू जो आएगी इक्वल टू रहेगी चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि B पॉइंट प्लस L/2। तो ये भी हमारी चेनेज आ जाएगी कहां पे, एंड ऑफ द कर्व। ओके जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारी जो
प्रोसीजर रहेगा जो स्टेप्स वाइज हम देख रहे हैं क्या स्टेप्स रहते हैं फॉर सेटिंग आउट द सिंपल सर्कुलर कर्व। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वर्टिकल कर्व्स की जो लेंथ है उसको कैलकुलेट किया, उसको हमने इक्वल टू रखा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स। दो टेंजेंट्स की लेंथ है जो हमारी T1 F और F2 टेंजेंट्स के इक्वल हमने रख लिया हमारा T1 B और B T2 को। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते थे, लेंथ निकाल सकते थे। उसके बाद मैंने क्या चेनेज को फाइंड आउट किया। चेनेज के बाद हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं T1 पॉइंट पे, T2 पॉइंट पे, E पॉइंट पे, F पॉइंट पे। तो रिड्यूस लेवल भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रिड्यूस लेवल ऑफ T1, अगर मैं बिगिनिंग ऑफ द कर्व यहाँ पे रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करता हूं तो क्या आएगा, जो रिड्यूस लेवल B पॉइंट पे आ रहा है, B पॉइंट पे जो रिड्यूस लेवल आएगा उसमें से माइनस कर देता हूं। ठीक है, लेंथ ऑफ द हाफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व्स, और जो ग्रेड है हमारी इनटू में ग्रेड आ जाएगी, जो हमारा इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो ये ग्रेड माइनस कौन सी हो रही है, G1। ठीक है, अपग्रेड। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिड्यूस लेवल ऑफ B पॉइंट। तो B पॉइंट पे रिड्यूस लेवल जितना आएगा उसमें से माइनस कर देंगे हम हाफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व इनटू ग्रेड कौन सी है यहाँ पे, अपग्रेड है तो G1 है। दोस्तों हम डिनोट करते हैं परसेंटेज में, तो परसेंटेज में हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 डिवाइड बाय कर देंगे। तो ये रिलेशन जो है हमारा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ RL एट द बिगिनिंग ऑफ द कर्व यानी कि T1। तो अब मैं बात करता हूं रिड्यूस लेवल ऑफ एंड ऑफ द कर्व T2। तो T2 पॉइंट पे यानी कि एंड ऑफ द कर्व जो हमारा रिड्यूस लेवल है T2 पे कैसे आएगा। ठीक है, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा T2 पे क्या आएगा, रिड्यूस लेवल जो हमारे B पॉइंट पे रहेगा, रिड्यूस लेवल ऑफ B पॉइंट माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व, और जहां पे डाउनग्रेड है ये वाला G2, तो हम यहाँ पे G2 लेंगे, लेंथ ऑफ द हाफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व इनटू G2, परसेंटेज में तो बाय 100। तो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर कैलकुलेटिंग द रिड्यूस लेवल एट ए एंड ऑफ द कर्व यानी कि T2 पॉइंट पे। ओके जी, उसके बाद मैं रिड्यूस लेवल E पॉइंट पे कैलकुलेट करता हूं, इस पॉइंट पे रिड्यूस लेवल। ठीक है, तो E पॉइंट पे क्या रहेगा, रिड्यूस लेवल ऑफ E। तो E इस पॉइंट पे अगर मैं रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करूं तो हमारा जो रिड्यूस लेवल रहेगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ द रिड्यूस लेवल ऑफ T1 जो T1 पे आया प्लस रिड्यूस लेवल ऑफ T2। तो दोनों टेंजेंट पॉइंट्स पे जो हमारा रिड्यूस लेवल आया उसको अगर प्लस करेंगे और हाफ कर देंगे तो हमारे पास किस पॉइंट का रिड्यूस लेवल आएगा, E पॉइंट पे हमारा रिड्यूस लेवल यहां से कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं रिड्यूस लेवल एट F पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट पे क्या करता हूं, F पॉइंट पे रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करता हूं तो इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ द रिड्यूस लेवल ऑफ F पॉइंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रिड्यूस लेवल ऑफ T1 और E पे जो रिड्यूस लेवल आया प्लस में रिड्यूस लेवल जो B पॉइंट पे होएगा उसका अगर हाफ कर दो तो मैं हमारे पास जो रिड्यूस लेवल किस पॉइंट के पे आएगा, F पॉइंट पे। ठीक है जी, तो क्या रहेगा, रिड्यूस लेवल F पॉइंट पर क्या रहेगा, रिड्यूस लेवल ऑफ E पॉइंट प्लस रिड्यूस लेवल ऑफ B पॉइंट यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो रिड्यूस लेवल है अगर मैं प्लस कर देता हूं E पॉइंट पे तो इन दोनों पॉइंट्स पे जो रिड्यूस लेवल है उसको हाफ करता हूं तो यहां पे हमारे F पॉइंट का रिड्यूस लेवल हमें मिल जाता है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द सेटिंग आउट द वर्टिकल कर्व्स। उसके बाद मैं बात करूं जो रिड्यूस लेवल पॉइंट किसी x पॉइंट्स पे अगर मैं कर्व के निकालना चाहूं यानी कि reduce level of a point at a distance x on a curve। तो कर्व के किसी x डिस्टेंस पे मैं क्या करता हूं, रिड्यूस लेवल
कैलकुलेट करता हूं तो क्या रहेगा, रिड्यूस लेवल जिस पॉइंट पे हमारा x डिस्टेंस है अलोंग द टेंजेंट, वो और प्लस माइनस हो सकता है हमारी जो करेक्शन रहेगी, टेंजेंट करेक्शन होगी, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करने में हेल्प रहेगी। तो क्या रहेगा, रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट, रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट at a distance x, distance x along the tangent plus minus tangent correction, tangent correction, तो टेंजेंट करेक्शन को हम प्लस माइनस करके हम किस रिड्यूस लेवल को किसी पॉइंट पे x डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, कर्व पे रिड्यूस लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम y एक्सिस से डिनोट कर लेंगे इसको, अगर मैं टेंजेंट करेक्शन की बात करता हूं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस तरह से अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करता हूँ, तो कैसे किया जाएगा इसको भी आगे फर्दर जो हमारे स्टेप्स रहेंगे, अगर इस पॉइंट पे इस स्टेप के अकॉर्डिंग मैं देखूं, इसको मैं ए पॉइंट आगे लेता हूं, तो यानी कि रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट एट अ डिस्टेंस, रिड्यूस लेवल ऑफ ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस, at a distance x from the tangent point, x from the tangent point, टेंजेंट पॉइंट से x डिस्टेंस पे हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस लेवल रहेगा। तो इक्वल टू क्या आएगा, रिड्यूस लेवल अगर मैं x पॉइंट किसी टेंजेंट पॉइंट से x डिस्टेंस पे रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कर रहा हूं, तो आएगा रिड्यूस लेवल टेंजेंट पॉइंट पे कितना है, रिड्यूस लेवल ऑफ टेंजेंट पॉइंट, तो टेंजेंट पॉइंट पे जितना रिड्यूस लेवल रहेगा प्लस में जो ग्रेड कौन सी है, अगर ग्रेड हमारे पास प्लस माइनस पे कोई भी ग्रेड हो सकती है, अपग्रेड हो सकती है, डाउनग्रेड हो सकती है, तो g बाय 100 कर देंगे और इनटू में x रखेंगे, x डिस्टेंस है तो, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, रिड्यूस लेवल एट of a point at a distance of x from the tangent point। और अगर मैं बात करूं tangent correction for a point, tangent correction for a point at a distance x, at a distance x, तो x डिस्टेंस से मैं क्या करता हूं, टेंजेंट करेक्शन देखता हूं, तो हमारे पास क्या रहेगी, yx की वैल्यू, yx इक्वल टू क्या रहेगी, ये हमारी, क्योंकि हमने क्या करना है, अगर रिड्यूस लेवल किसी एक पॉइंट पे ना, तो ये जो रूल है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने ये दो आगे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो y इक्वल टू yx यानी कि जो हमारी टेंजेंट करेक्शन है इक्वल टू क्या रहेगी, डिफरेंस ऑफ द अपग्रेड एंड डाउनग्रेड g1 minus g2 divided by 400 into x square divided by half length of curve, half length of curve। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे के सारे जो रिलेशन है टेंजेंट करेक्शन के लिए, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, सेटिंग्स आउट ऑफ द वर्टिकल कर्व। तो हमने स्टेप वाइज हम समझ रहे हैं इसको, स्टेप वाइज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सेटिंग्स आउट कर सकते हैं। तो जितनी भी हमारी वैल्यूज रहेंगी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है और मेंशन किया जा सकता है हमारे वर्टिकल कर्व्स को, और सेटिंग आउट की जा सकती है। और लास्ट में जो हमारा स्टेप रहेगा, लास्ट स्टेप जो हमारे होंगे वो क्या रहेंगे, लास्ट जो स्टेप रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, ओके, द रिजल्ट्स में भी टैबलेटेड, एक टेबल के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट्स को क्या करेंगे, जैसे जितना स्टेशन पॉइंट पे हमारी जो स्टेशन पॉइंट है, ठीक है, तो उस स्टेशन पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करता हूँ, सेटिंग आउट ऑफ द वर्टिकल कर्व्स, तो वर्टिकल कर्व्स की सेटिंग आउट के लिए लास्ट में जो आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो ऑल पॉइंट्स जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा,
the result may be tabulated, the results may be tabulated as under, तो रिजल्ट्स को हम एक टेबल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सारे के सारे रिजल्ट्स क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग जैसे हमारा स्टेशन पॉइंट क्या है, तो स्टेशन पॉइंट के अकॉर्डिंग उसके बाद जो हमने चेनेज, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, चेनेज कैलकुलेट की। तो चेनेज कितनी आई है किसी पॉइंट पे, कौन से स्टेशन पे चेनेज कितनी आई है। ठीक है, हमने चेनेज कैलकुलेट की थी T1 पे, T2 पे। ठीक है, तो चेनेज की वैल्यूज हम स्टेशन पॉइंट पे देख सकते हैं। तो टेंजेंट करेक्शन हमने देखा था, रिड्यूस लेवल ऑफ टेंजेंट, रिड्यूस लेवल ऑफ टेंजेंट्स, तो टेंजेंट्स पे रिड्यूस लेवल हमने कैलकुलेट किया, वो उसको मेंशन करेंगे, टैबुलेटेड करेंगे। ठीक है जी, तो जो ग्रेड पॉइंट पे हमारा जो और ग्रेड पॉइंट पे जो हमारा क्या आया है, रिड्यूस लेवल आया, हमने T1 पे रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना सीखा है, T2 के बारे में F और E पे कितना रिड्यूस लेवल आया, सारे के सारे रिड्यूस लेवल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन करने होंगे, टैबुलेटेड करने होंगे। तो टेंजेंट करेक्शंस हमने देखनी है, टेंजेंट करेक्शन जितनी भी आएगी वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, यानी कि ऑफसेट्स जो आएंगे। ठीक है, टेंजेंट करेक्शन क्या है, ऑफसेट्स, जितने भी ऑफसेट्स आएंगे वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, टैबुलेटेड करेंगे। और रिड्यूस लेवल ऑफ द कर्व पॉइंट, तो कर्व पॉइंट पे जो रिड्यूस लेवल रहेगा उस पे भी हम क्या करेंगे, कर्व पॉइंट पे E और F पॉइंट पे, ये हमारे टेंजेंट पे जो रिड्यूस लेवल आया T1 और T2 पे, और जो हमारा रिड्यूस लेवल ऑफ कर्व पॉइंट्स, तो कर्व पॉइंट्स कौन कौन से थे हमारे, E और F पॉइंट और B पॉइंट, ये हमारे कर्व पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस लेवल मेंशन करेंगे, और रिमार्क्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी रिमार्क्स रहेगा। तो ये टैबुलेटेड कर सकते हैं हमारे, इस तरह से कुछ जो हमारे वैल्यूज हमने कैलकुलेट की, तो इस तरह से जो जितनी भी हमने कैलकुलेशन की सीखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है, उसके बाद में लास्ट जो हमारी एक हल्की डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो ये आप हमारा सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो वन बाय वन स्टेप वाइज हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं, किस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं जो डिग्री ऑफ द कर्व क्या होता है, डिग्री ऑफ कर्व। डिग्री ऑफ द कर्व, ठीक है जी। तो डिग्री ऑफ द कर्व का मतलब क्या है, द एंगल सबटेंडेड एट द एंगल सबटेंडेड एट द, जब हम एंगल सबटेंड करते हैं एट द सेंटर ऑफ द कर्व, एट द सेंटर ऑफ द कर्व, center of the curve by an arc of 30 or 20 meter length, 30 or 20 meter length is called a degree of curve, is called a degree of curve। ठीक है जी, तो डिग्री ऑफ कर्व क्या रहता है, एक एंगल, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द कर्व। जब हम सेंटर ऑफ कर्व से क्या करते हैं, एंगल को सबटेंड करते हैं। ठीक है, ऑफ एन आर्क, जब 30 मीटर की लेंथ की आर्क होगी या 20 मीटर लेंथ की आर्क होगी, तो उसको हम सबटेंड करेंगे, तो वो जो हमारी डिग्री आएगी, वो जो एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ कर्व। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक आर्क ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह से, ये हमारी आर्क है। ठीक है, तो कर्व होगा कोई ना कोई, तो जब इसको मैं क्या करता हूं, सबटेंड करता हूं इस तरह से, जिस तरह से मैंने सबटेंड किया है। मान लीजिए ये वाला जो कर्व है, जो आर्क है, ये मान लीजिए 20 मीटर की है,
तो ये या तो 20 मीटर की हो सकती है या 30 मीटर की हो सकती है, 30 और 20 मीटर की हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट ये हमारा क्या है, रेडियस होता है, ये हमारा क्या है, रेडियस है। ये मान लीजिए पी पॉइंट है, कोई पी पॉइंट है, ये हमारा क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारी डिग्री, ये हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। ये हमारा क्या है, जब एंगल सबटेंड करते हैं तो ये एंगल सबटेंडेड होता है, तो ये सेंटर ऑफ द कर्व, सेंटर ऑफ द कर्व से हमारी जो वैल्यू आ रही है यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा क्या है, एंगल जो है, ये हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ द कर्व। इसको मैं कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये क्या है हमारा डिग्री ऑफ द कर्व, ठीक है। तो ये हमारा जो सर्वेइंग 2 में चैप्टर नंबर 4 कर्व्स और हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।